हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ चंदा और आप सभी का स्वागत है चंदा की रसोई घर में। दोस्तों, बिहार का फेमस लिट्टी चोखा भला कौन नहीं जानता और इसे खाना इन ठंड के मौसम में कौन पसंद नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, यह जितना ज़्यादा स्वादिष्ट खाने में लगता है और इसे बनाना भी उतना ही आसान हो गया है। इसे अब कोई भी कभी भी बना सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज की लिट्टी चोखा की रेसिपी देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आटा तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम गेहूं का आटा लिया है। आटा में डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक और एक चुटकी बेकिंग सोडा। हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। और दोस्तों, पहले लिट्टी चोखा बनाने में बहुत सोचना पड़ता था कि लिट्टी बनाना बहुत मुश्किल है, ऐसा लगता था, क्योंकि इसके लिए हमें उपला लाना होता था, आग की व्यवस्था करना, तभी तो हम लिट्टी बना पाएंगे। लेकिन अभी जो लिट्टी की रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, घर बैठे बिना उपला बिना आग के ये लिट्टी आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। आटा में मैंने 2 चम्मच रिफाइंड डाल दिया है। इससे लिट्टी बहुत ज़्यादा खस्ता बनेगी और बेकिंग सोडा डालने से लिट्टी फूला फूला बनता है। तो ये दोनों चीज़ जरूर डालिएगा। अच्छे से इसे मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद इसे हमें गूँथना है। तो आटा भी यहाँ पे बहुत ध्यान से गूँथना है, क्योंकि आटा गीला नहीं होना चाहिए। आटा को हमें हार्ड गूँथना है, लेकिन इससे ज़्यादा देर तक गूँथेंगे, जितना अच्छा से आप आटा गूँथेंगे ना, उतना ही अच्छा आपका लिट्टी भी बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने हार्ड डो इसका तैयार किया है। अब हमें इसे ढककर 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रखना है, ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। आटा सेट होगा तब तक हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 150 ग्राम चना का सत्तू। मैंने 500 ग्राम गेहूं का आटा लिया है और इसी हिसाब से यहाँ पे 150 ग्राम चना का सत्तू ले रहे हैं। आपको इससे ज़्यादा बनाना हो तो आटा और सत्तू का भी क्वांटिटी बढ़ा लीजिए। बाकी की चीज़ें भी इसी तरह से बढ़ा लेनी है। अब इसमें डाल रहे हैं 10 से 12 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तीखा आप अपने मनपसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 10 से 12 यहाँ पे बारीक कटी हुई लहसुन की कलियां। आधा छोटा चम्मच बारीक कटी हुई अदरक। और यहाँ पे 10 से 12 काली मिर्च को कूट कर लिया है मैंने। और आधा छोटा चम्मच चाट मसाला डालेंगे और आधा छोटा चम्मच अजवाइन डाल देंगे। तो अजवाइन को इस तरह से मैश कर डालेंगे ताकि इसकी खुशबू अच्छी से आए। और यहाँ पे मंगरेल डाल रहे हैं, ये भी मैंने आधा चम्मच लिया है और इसे भी इस तरह से मैश कर डाल रहे हैं। इससे दोनों की खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है। और टेस्ट के अनुसार यहाँ पे नमक डालेंगे और डाल दे रहे हैं 1 चम्मच नींबू का रस। साथ में बहुत सारा बारीक कटी हुई धनिया पत्ता डालेंगे और डाल देंगे यहाँ पे 2 चम्मच सरसों का तेल। अब हम यहाँ पे इसे हाथों से अच्छे से मैश लेंगे। अगर नींबू आपके पास ना हो तो आप यहाँ पे आम का अचार भी डाल सकते हैं। और इसे हाथों से अच्छे से दबा दबा कर हमें मैशना है। सत्तू हमारा रेडी हो गया है। और दोस्तों, यहाँ पे मैंने सरसों का तेल इसमें डाला है, तो आप यहाँ पे सरसों का तेल ही डालें। अगर ना हो तो आप यहाँ पे अचार का तेल डाल सकते हैं, लेकिन और कोई तेल इसमें ना डालें, वरना टेस्ट खराब हो जाएगा। आटा पूरी तरह से सेट हो गया है, तो आटा को एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। तो देख सकते हैं आटा अच्छे से फूल गया है और यहाँ पे बिल्कुल हार्ड आटा मैंने लगाया है। तो इसी तरह से आटा को आप हार्ड गूँथिएगा। अब हम चलिए लिट्टी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी सूखी आटा लिया है और इस तरह से पहले लिट्टी के लिए हमें लोइयाँ तैयार कर लेनी होती है। तो यहाँ पे 1-2 लोई करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो रेगुलर जो रोटी के लिए लोई बनाते हैं ना, उससे मैं यहाँ पे थोड़ी सी बड़े साइज में लोई ले रही हूँ। इस तरह से लिट्टी देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी। तो इसलिए रोटी की लोई से थोड़ा इसे बड़े साइज में जरूर बनाइएगा। यहाँ पे मैंने 10 पीस लोई तैयार कर लिया है। बाकी की आटा साइड में रख देते हैं, इसे बाद में बनाएंगे। और यहाँ पे सत्तू भी ले लिया है और साथ में सूखी आटा। अब हमें एक लोई लेनी है और इस तरह से सूखी आटे में लपेट लेनी है और इसे इस तरह से कटोरी का शेप दे देना है। बिल्कुल आसानी से इसकी शेप भी बन जाती है। तो आप देख रहे हैं कितना आसानी से यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे कटोरी शेप में ये बन गया है। अब हमें इसमें मसाला डालना है। तो हमने यहाँ पे एक बड़ा सा चम्मच लिया है, इसलिए इसमें चम्मच से डाल रहे हैं, लेकिन आप इस मसाले को हाथ से भी डाल सकते हैं। और इसे इस तरह से हाथों से दबाना है और गोल गोल घुमाते जाना है। धीरे धीरे आप अंगूठे से इसे फोल्ड कर लीजिए। एक बार में इसका मुंह बंद नहीं करना है, धीरे धीरे घुमाते घुमाते ही बंद करें। इस तरह से मसाला चारों तरफ बराबर जाएगा। और ये देखिए, मैंने इसे इसी तरह से बंद कर लिया है। अब इसे गोल गोल घुमाते जाएंगे और इसके ऊपर जो थोड़ी सी आटा बचेगी ना, इसे हम काट कर निकाल दे रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पे इसे इसी में दबा भी सकते हैं, लेकिन इसे काट करके निकाल देने से इसके शेप जो है ना अच्छे दिखते हैं। तो इसलिए इसे काट कर निकाल दिया है। तो इस तरह से लोई में मैंने मसाले को भर लिया है। अब इसे एक प्लेट में रख लेते हैं और इसी तरह से बाकी बचे हुए लोइयों में भी हमें मसाला भर लेना है। तो पहले हम इस तरह से इसे शेप दे देंगे।
तो यहाँ पे बिल्कुल कटोरी का शेप दे दिया है। अब इसमें सत्तू का मसाला डाल देते हैं और इसे इस तरह से दबाते हुए फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे एक पीस और भर के दिखाते हैं और बाकी की जो लोइयां हैं ना, इसे भी हमें इसी तरह से भरकर तैयार कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पे सारे लोइयों में मसाले भरकर रेडी कर लिया है। अब हमें इसे बनाना है। तो हम इसे बिना उबला और बिना तंदूर और बिना लकड़ी के बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुकर गैस पे चढ़ाया है और इसमें डाल दे रहे हैं 2 बड़े चम्मच रिफाइन ऑयल। तेल को हमें कुकर में अच्छे से हिलाकर फैला लेना है और यहाँ पे कुकर को अच्छे से गर्म करेंगे। तो गैस का फ्लेम मैंने हाई रखा है और कुकर को अच्छे से गर्म कर ले रहे हैं। अगर कुकर अच्छे से गर्म नहीं होगा तो लिट्टी जाते ही उसमें चिपकने लगेगी। यहाँ पे देखिए अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें एक एक करके लिट्टी डाल देते हैं और लिट्टी डालते ही हमें गैस का फ्लेम मीडियम लो कर लेना है, वरना लिट्टी जलने लगेगी। अब इसे डालने के बाद हम यहाँ पे कुकर का ढक्कन बंद करेंगे। तो कुकर का ढक्कन बंद करने से पहले हमें कुकर की सीटी निकाल लेनी है। तो यहाँ पे मैंने सीटी निकाल लिया है और इस तरह से इसका ढक्कन बंद कर दे रहे हैं और इसे 2 मिनट मीडियम लो फ्लेम पे इसी तरह से पकने देंगे। 2 मिनट के बाद कुकर का ढक्कन खोलेंगे और इसे इस तरह से हिलाएंगे। तो यहाँ पे लिट्टी को हमें चलाना नहीं है, अच्छे से हिलाना है। हिलाते ही ये लिट्टी अपने उलट पुलट हो जाएगी। अगर जो भी 1-2 लिट्टी ना पलटे उसे आप इस तरह से छोटे चम्मच या कोई कलछी से पलट लीजिए। फिर से यहाँ पे कुकर का ढक्कन बंद कर देना है और लिट्टी को 2 मिनट इसी तरह से पकाना है और बीच बीच में इसी तरह से कुकर को हिलाते रहेंगे ताकि लिट्टी जले नहीं और इसे बीच बीच में चेक भी करते रहेंगे। तो यहाँ पे हमें 10 से 15 मिनट लिट्टी को बनाने में लगते हैं और ये देखिए यहाँ पे लगभग 10 मिनट हुए हैं। कुकर का ढक्कन खोलते हैं और लिट्टी को चेक कर लेते हैं। अब लिट्टी हमारी पक चुकी है या कच्चा है, इसे पता करना बिल्कुल आसान है, क्योंकि जब आप देखें कि लिट्टी अपने आप ही फटने लगी है तो आप समझ जाइए कि यह लिट्टी बनकर तैयार हो गई है। तो देख सकते हैं सारे लिट्टी फटने लगी हैं, यानी कि ये लिट्टी हमारी बनकर तैयार है। तो यहाँ पे जब कुकर का ढक्कन बंद करते हैं ना, तो ये लिट्टी में थोड़ी सी भाप बनी रहती है। तो यहाँ पे हमें कुकर का ढक्कन खोलकर 2 से 3 मिनट इसे इसी तरह से हिलाते हुए और पका लेना है। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 मिनट इसे बिना ढक्कन लगाए हुए ही पका लिया है। अब ये लिट्टी प्लेट में रखते हैं और इसे साफ कपड़े में पोंछ लेंगे। यहाँ पे लिट्टी को साफ कपड़े में पोंछ लिया है और हमने यहाँ पे लिया है देसी घी। तो इस तरह से घी को गर्म कर लिया है और एक एक लिट्टी देख सकते हैं बिल्कुल फटी फटी बनकर तैयार हुई है। अब एक एक लिट्टी को इस तरह से घी में डालेंगे और अच्छे से इसे डुबो के घी में से निकालते जाएंगे। और इसी तरह से मैंने सभी लिट्टी को घी में अच्छे से डुबो लिया है। और यह हमारा लाजवाब आलू बैगन टमाटर की चोखा है और साथ में गर्मा गर्म लिट्टी। तो अब बिहारी लिट्टी चोखा बिना उपला और बिना आग बिना तंदूर के आसानी से बना सकते हैं। और दोस्तों देखिए यहाँ पे तोड़ के दिखाते हैं कि इसके अंदर मसाला कितना परफेक्ट भरा हुआ है। तो इस ठंड के मौसम में यह लिट्टी चोखा बनाकर जरूर ट्राई करें। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियो के लिए ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखें ताकि हमारी सारी न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।